तो आइए दोस्तों, आज हम करते हैं पांडा सीरीज। हमने पहले ही लिस्ट को यूज कर रखा है, डिक्शनरी को यूज कर रखा है और नंपाई को भी यूज कर रखा है। उससे ही हम आगे जाके बनाएंगे पांडा सीरीज। सो पांडा सीरीज क्या है? पांडा सीरीज एक वन डायमेंशनल एरे है जिसमें आप किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आपके सामने टेबलर फॉर्म में डाटा गिवन है, लेफ्ट साइड पे इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पे 3 सीरीज दे रखी हैं। एक है नेम सीरीज, उसमें कुछ वैल्यूज हैं। एक है टीम सीरीज, इसमें भी कुछ वैल्यूज हैं। एक है नंबर सीरीज, इसमें कुछ नंबर्स हैं। तो सीरीज में हमें डाटा कॉलम्स की फॉर्म में, जैसे कि हम एक्सेल शीट में दिखाते हैं, वैसे डाटा को रिप्रेजेंट करना है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सीरीज, पांडा सीरीज। इसको सबसे पहले हम बनाएंगे लिस्ट के साथ। और लिस्ट से करने के लिए पहले मैं एक सिंपल लिस्ट का प्रोग्राम बनाऊंगा, वैल्यूज फिल करेंगे, फिर इसको टेबुलर फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में दिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाइथन का एडिटर खोल रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पांडा सीरीज। इससे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट से हम सीरीज को क्रिएट करेंगे। क्रिएटिंग यूजिंग लिस्ट। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक छोटी सी लिस्ट तैयार करूंगा, उसमें 2-3 नेम ले लेंगे। लिस्ट 1। आपको पता है कि लिस्ट को हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में, कैपिटल ब्रैकेट में यूज करते हैं। तो इसमें मैंने कोई 2-3 नाम लिखे। एक और नाम लिख लेते हैं। सो हमारी एक लिस्ट रेडी हो गई। इसको प्रिंट करके हम देख लेते हैं। जो इन ब्रैकेट्स में है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, जो भी वैल्यूज हैं वो हमारी लिस्ट बन जाती है। अब इसको सेव करते हैं। इसको हमने सेव किया और रन करके देखा। देखिए, लिस्ट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमारी प्रिंट हो गई। अब इसी लिस्ट को हम सीरीज में शिफ्ट करते हैं, सीरीज में मूव करते हैं। उसके लिए हमें पांडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास इंपोर्ट कीवर्ड है, इससे आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हो। अभी इसको एक शॉर्ट नेम हम दे देते हैं, कोई भी नेम दे दो। मैंने पीडी नेम यूज कर लिया। अब एक सीरीज S1 क्रिएट करनी है जिसमें कि ये लिस्ट डाल दी जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, pd.series। याद रखिए, यहां पे सीरीज का S कैपिटल है, कैपिटल लेटर है। अब इन 2 ब्रैकेट्स के बीच में लिस्ट को पास कर दो, तो हमारा S1 एक सीरीज रेडी हो गया। जब S1 को प्रिंट करना है तो सिंपली आप यहां पे S1 को प्रिंट कर दीजिए। अब इसको रन करके देखते हैं, सेव करते हैं, फिर रन करते हैं। देखिए, जो पहले हमने लिस्ट क्रिएट की थी, लिस्ट हमारी इस फॉर्म में प्रिंट हुई थी, लेकिन जो हमने सीरीज क्रिएट की है तो वो हमारी इस फॉर्म में शेप हो रही है। ये हमारा इंडेक्स है 0, 1, 2। ये हमारी वैल्यूज हैं। हमारी कॉलम्स की फॉर्म में ये हमारी वैल्यूज प्रिंट हुई हैं। आगे हम देखते हैं कि सीरीज में जो इंडेक्स है 0, 1, 2 बाय डिफॉल्ट है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अपनी मर्जी से इंडेक्स हम चेंज भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इंडेक्स हमने चेंज करना है, इसको 101 करना है,
102 करना है, 103 करना है। इसके लिए हमें सिंपली सीरीज क्रिएट करते वक्त ही लिस्ट जो पास करी है इसके बाद इंडेक्स कीवर्ड लगाना है और लिस्ट की फॉर्म में जो भी आपके वैल्यूज हैं वो पास कर देनी है। याद रखिए जितनी हमने लिस्ट में वैल्यूज पास की है उतने ही इंडेक्स पास करेंगे। 101, 102 और 103। 101 इंडेक्स है राजेश का, 102 इंडेक्स है अभिनंदन का और 103 इंडेक्स है मृदुल का। इसको हम सेव करेंगे और इसको हम रन करके देखेंगे तो देखिए अब इसका इंडेक्स 101 राजेश, 102 अभिनंदन, 103 मृदुल। इंडेक्स भी चेंज हो गया है। आइए हम आगे देखते हैं। एक सीरीज को बनाना है यूजिंग डिक्शनरी। पहले कमेंट लगा लेते हैं, क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। तो दोस्तों सबसे पहले एक छोटी सी डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। आपको पता है डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हमने एक कोई डिक्शनरी का नेम ले लिया dict1 इक्वल टू, जब भी आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हो वो पहचान है कि वो डिक्शनरी है। इसमें हमने 2-3 वैल्यूज दे देनी है। सबसे पहले हम रोल नंबर, आपको पता है कि इसमें एक की होती है, एक उसकी वैल्यू होती है। पहली की है, कॉलन लगा के उसकी वैल्यू हमने दे दी 101। सो आपको याद होगा इसके 2 पार्ट हैं, एक कॉलन से पहले है, एक कॉलन के बाद है। कॉलन से पहले वाले को हम बोलते हैं की, कॉलन के बाद वाले को बोलते हैं इसकी वैल्यू। की रोल नंबर है, उसकी वैल्यू 101 है। एक हम और डिक्शनरी की आइटम देते हैं, लिखा मैंने नेम और कॉलन लगा के इसकी वैल्यू दे देंगे हम राजेश। एक और दे देते हैं हम सिटी, उसकी वैल्यू दे देते हैं हम अमृतसर। तो दोस्तों हमारी डिक्शनरी तैयार हो गई है। इसको प्रिंट जब करना है आपने तो इसका नाम दोगे तो आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं तो देखिए आपकी डिक्शनरी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्रिंट हो गई है। अब अगर आपको इस डिक्शनरी को वर्टिकल फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में प्रिंट करना है, उसके लिए आपको डिक्शनरी को सीरीज में डालना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हमने थोड़ी देर पहले किया है सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं। सीरीज के लिए हमें इंपोर्ट करना है पांडाज, उसको कोई भी नेम दे देंगे। मैंने इसको नेम पीडी ही दिया है। अब इस डिक्शनरी को हम सीरीज में डालते हैं S1, कोई भी नेम, मैंने S1 यूज किया, आप S2 S3 कुछ भी यूज कर सकते हो। पीडी डॉट, अब पीडी लाइब्रेरी की एक हमारे पास सीरीज फंक्शन है, इसको कॉल कर रहे हैं। सिंपली क्या करना है आपने, इसके ब्रैकेट के अंदर आपने डिक्शनरी को पास कर देना है तो आपकी सीरीज रेडी हो गई। अब इसको चला के देखते हैं, रन करके देखते हैं। प्रिंट किया हमने S1, इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। देखिए रोल नंबर, नेम और सिटी आपका प्रिंट हो गया है। तो आइए आगे देखते हैं। इस कॉलम में रोल नंबर, नेम, सिटी 3 वैल्यूज हैं। हम चाहते हैं पहले सिटी प्रिंट हो। जो भी इंडेक्सिंग आपने इसकी करनी है तो उसके लिए हमारे पास है इंडेक्स। इंडेक्स में लिस्ट की फॉर्म में वैसे ही जो इंडेक्स आपको पहले चाहिए उसको लिख दो।
जो इसका की है, अगर की का सी कैपिटल है तो मैंने यहां पे सी कैपिटल में लिखा है। फिर मुझे रोल नंबर, फिर मुझे प्रिंट करना है नेम। नेम का एन मैंने कैपिटल लिया है तो यहां एन कैपिटल ले रहा हूं। इसको सेव करेंगे और रन करके देखेंगे। देखिए ये इसका चेंज हो गया, पहले सिटी आ गया, फिर रोल नंबर आ गया, फिर नेम आ गया। जो भी हम इंडेक्स जिस सीक्वेंस में देंगे उसी सीक्वेंस में इसका इंडेक्स डिस्प्ले कर देगा। आइए एक और इंडेक्स लगा के देखते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 आइटम्स हैं, फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड नेम और थर्ड मेरे पास है सिटी। लेकिन मैं इंडेक्स 4 पास कर रहा हूं, सिटी, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। मार्क्स तो मेरे पास कोई आइटम ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। इसको जब चलाएंगे सेव करके तो एरर शो नहीं करेगा, सिंपली वो मार्क्स के आगे NaN लिख देगा। ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं है उसके आगे NaN लिख देगा। तो अभी हम सीरीज को क्रिएट करेंगे यूजिंग numpy। हमने एरेज भी करा था, एरेज में हमने 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे यूज किया था। अब हम जो एरेज में 1 डायमेंशनल एरे की वैल्यूज हैं उसको भी हम सीरीज में पुट करके प्रिंट करके देखते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। आइए इसको डिलीट करते हैं, कमेंट लिख देते हैं, क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग एरे। दोस्तों सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करते हैं। हमारे पास है, एरे के लिए आपको पता है आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है लाइब्रेरी numpy। numpy से आप एरेज क्रिएट करते हो। इंपोर्ट numpy किया मैंने, इसको मैंने कोई भी नेम, जैसे मैंने इसको np दे दिया है। अभी एक एरे के लिए मैंने array1 एक क्रिएट करनी है। सिंपली वही 3 नेम लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, राजेश, इसको कैसे एरे में क्रिएट करेंगे, np डॉट एरे, और इस लिस्ट को आप पास कर दो। अभी क्या हो गया, ये 3 नेम्स आपको पता है जो कैपिटल ब्रैकेट है, अगर हमने इसको यूज किया है इट मीन्स ये लिस्ट है। लिस्ट को हमने एरे में पास किया और हमारी एरे क्रिएट हो गई। एरे फंक्शन पास करने से हमारी AR1 एरे क्रिएट हो गई। अब इसको देखते हैं रन करके क्या प्रिंट होता है। सबसे पहले इसको सेव करेंगे, फिर इसको हम रन करेंगे। देखिए आपकी एरे प्रिंट हो गई। इसी फॉर्म में प्रिंट होती है। आप मल्टीपल डायमेंशनल एरे भी ले सकते हो, हम सिंगल 1 डायमेंशनल एरे ले रहे हैं। अब इस एरेज को हम सीरीज में डालेंगे। आपको याद है हमने कैसे किया था, इसके लिए हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है सीरीज के लिए, पांडास एज, मैंने pd इसको निकनेम दे दिया। अब AR मेरे पास एरे रेडी है, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, सीरीज के लिए S1 लिया मैंने, S1 इक्वल टू pd डॉट सीरीज। तो इसमें सिंपली आपने जो भी एरे ऑलरेडी बना रखी है उसको पास कर दीजिए, हमारी सीरीज रेडी हो गई। अब इस सीरीज को प्रिंट कैसे करेंगे, सिंपली प्रिंट कर दो, सेव करो और इसको रन कर दो। देखिए आपकी सीरीज प्रिंट हो गई, कॉलम्स की फॉर्म में आपकी सीरीज प्रिंट हो गई। अगेन अगर आप चाहते हो कि
इंडेक्स जो 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, इसको चेंज करना चाहते हो, जो भी इंडेक्सिंग देनी चाहते हो, तो आप इंडेक्स कीवर्ड के साथ लिस्ट पास कर दो। जो भी लिस्ट पास करोगे वो हो जाएगी। अभी मैं 51, 52 और 53 लिस्ट में इंडेक्स पास कर रहा हूं। इसको सेव करूंगा और इसको रन करके देखूंगा तो हमारा इंडेक्स चेंज हो गया। अब हम करेंगे सीरीज में एक सिंगल वैल्यू पास करनी है। वो कैसे पास करेंगे? स्केलर वैल्यू। देखिए, आपको पता है सीरीज के लिए हम सबसे पहले पांडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। उसको मैंने नेम दिया, निक नेम दे दिया पीडी। S1 सीरीज में क्रिएट कर रहा हूं, pd डॉट सीरीज। इसमें एक वैल्यू पास कर दी मैंने, सिंगल वैल्यू पास कर दी। अब इससे मैं क्रिएट करूंगा अपना सीरीज। इंडेक्स दे देते हैं। जितनी आपने सीरीज को पास करना है, जितनी इस स्केलर वैल्यू को जितनी बार लिखना है उतने आप दे दो। मैंने दिया 101, 102, 103, 104, 105। सो हमारी एक सीरीज क्रिएट हो गई विद स्केलर वैल्यू। इसको प्रिंट कर देते हैं। S1 सीरीज को प्रिंट करते हैं। पहले इसको सेव करेंगे, फिर इसको रन करेंगे। देखिए, आपकी स्केलर वैल्यू प्रिंट हो गई है। जितने इंडेक्स दिए हैं उतनी बार वो वैल्यू प्रिंट होएगी। सो स्टूडेंट्स, आज आपने सीरीज को क्रिएट करना सीखा। सबसे पहले हमने सीरीज को लिस्ट बना के फिर हमने लिस्ट को सीरीज में पास किया। फिर हमने डिक्शनरी बना के डिक्शनरी को सीरीज में पास करके प्रिंट किया। फिर हमने एरे लेके एरे पास करके एक सीरीज क्रिएट करी और आखिर में हमने एक स्केलर वैल्यू ली और उससे सीरीज क्रिएट करी। तो इससे आपका सीरीज का कंसेप्ट, सीरीज को आप इन चारों से क्रिएट कर सकते हो। लिस्ट से बना सकते हो, डिक्शनरी से बना सकते हो, एरे से बना सकते हो और स्केलर वैल्यू से भी बना सकते हो। ये कंसेप्ट आपका कवर होता है। अगली क्लास में हम सीरीज में से आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे।